नेहरू लाइफ वेस्ट हैं इस सरकार के लिए। वो जो हवाई जहाज में जब हम लोग बैठते हैं तो कहते हैं कि अगर जहाज डूबने के क्रम में लाइफ वेस्ट को ऐसे फूकिए, फुला लीजिए ताकि पानी में उतरने में नेहरू बार बार आ जाते हैं। मतलब मैंने तो पिछले सदन में उस वाले पार्लियामेंट में कहा था कि बेहतर है एक दिन में एक मुकदमा कर दो, जवाहरलाल नेहरू हाजिर हो, जिनको उनके पक्ष में दलील देना है देंगे, हम जैसे लोग चलिए टूटे बिखरे हैं। और दूसरी तरफ उनको बुला लो जिनको नेहरू हर जगह नजर आते हैं। अगर नेहरू इतने वर्षों बाद भी आपको परेशान कर रहे हैं तो कुछ तो बात है थी उस बंदे में, कुछ तो बात थी। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इसको भी पहले कहा, आज फिर आपके समक्ष दोहराता हूं। पहलगाम हुआ सर, मैंने वो बात कही, जो ट्वीट आया, नफरत, टेलीविजन हाउसेस में डिबेट होने लगे। लेकिन उसके बाद अभी हाल में एक चीज मैंने बहुत पहले भी कही है, दोहरा रहा हूं सर, कश्मीर को लैंड मास सिर्फ नहीं समझना चाहिए, सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है कश्मीर। कश्मीर में लोग बसते हैं, कश्मीर के लोगों ने भी कुर्बानियां दी हैं। पहलगाम के बाद जिस तरह का रिएक्शन कश्मीर में आया वो अनप्रेसिडेंटेड था, अनप्रेसिडेंटेड। लोग रो रहे थे, कंधा दे रहे थे, बचा रहे थे, अपनी दुकानों के शटर डाउन कर दिए। लेकिन उसी कश्मीर में बाद के विजुअल्स में वहां की चुनी हुई सरकार, हालांकि मैं मानता हूं सरकार के बारे में, दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर, तो ये आज अर्जी का वक्त नहीं है, लेकिन मैं एक अर्जी लगा देता हूं इस सरकार के समक्ष, फुल फ्लेजेड स्टेटहुड बहाल करिए। ऐसी छवियां जहां सीएम एक खास जगह ना जा सके, मौन करने के लिए, रेस्पेक्ट देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए, उसके बाद सब दूसरी पीड़ा एक हुई। हमारे एनएसए साहब ने कहा एक कांच नहीं टूटा हिंदुस्तान का। सर ये संवेदन शून्यता की पराकाष्ठा है। पूंछ राजौरी के लोग कांच से भी गए बीते हैं। मुझसे ज्यादा पूंछ राजौरी को आप जानते हैं माननीय चेयरमैन साहब, कितने लोग हमने गवा दिए। उसके बाद मुझे लिखना पड़ा, प्रिय कांच तुम कितने धन्य हो, तुम्हारा जिक्र हो रहा है, जिनको खो दिया उनका कोई जिक्र नहीं हो रहा। सर ये आपके माध्यम से मैं रख रहा हूं, मुझे जवाब नहीं चाहिए। फॉरेन पॉलिसी को लेकर के विदेश मंत्री जी नहीं है, मैं एज ए कैरियर ब्यूरोक्रेट उनका बड़ा फैन था। मैं राजनीति में नहीं था, फॉलो करता था उनको, लेकिन मैं देख रहा हूं और मैं उनको सिर्फ दोष नहीं दूंगा, क्योंकि ये जो कैबिनेट है जिसमें आत्ममुग्धता का भी पुट है, उसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का नोशन गायब सा हुआ है। मैं सिर्फ ये कहूंगा, अभी हाल में बॉन्डुंग कॉन्फ्रेंस की एनिवर्सरी थी 18 से 24 अप्रैल, पहली बार इस देश में उस एनिवर्सरी को याद नहीं किया गया। वो एनिवर्सरी क्या थी सर? एफ्रो एशियन कंट्रीज 55 में जुटे थे, उससे नॉन अलाइन ग्रुप का जन्म हुआ था, बिसरा दिया सब। भाई हम इमीडिएट में देखते हैं अपनी विदेश नीति को। सर हम तो बहुत गरीब गुरबा देश थे, लेकिन धौंस से बोलते थे बड़े बड़े मुल्कों को, माइंड योर बिजनेस। कहां आ गए सर हम कि गाजा के रेजोल्यूशन पे हम एब्सटेन कर जाते हैं दुनिया के गिने चुने देशों में। मानवता का सवाल है, भारत ने मानवता के सवाल से कभी मुंह नहीं मोड़ा है। कौन से भारत का निर्माण हो रहा है ये मैं, और एक और चीज कहूं, हम लोग बचपन में एक डायमंड पॉकेट बुक्स में चाचा चौधरी पढ़ते थे। हाँ, ये अमेरिकन जो प्रेसिडेंट हैं उनमें मुझको चाचा चौधरी के सारे नेगेटिव गुण दिखते हैं, उनको एक चौधराहट सवार हो गई है। अब खड़गे साहब कल कह रहे थे मेरा स्पीच खत्म होते होते 30वीं बार बोल देगा, अखबार में छपने से पहले 30वीं बार बोल गया वो व्यक्ति, और अभी कोई गारंटी नहीं है, मैं बैठूंगा बाहर जाऊंगा सुना कि 32 बार बोल चुके हैं अब तक। सर मैं इसलिए कह रहा हूं इसका प्रतिकार सूत्रों के हवाले से ना हो कि सूत्र कह रहे हैं कि उन्होंने दखल नहीं दिया। सूत्र नहीं,
ये सूत्र आजकल बहुत उत्पाती हो गया, खबरें सीधे नहीं आती हैं, सूत्रों के माध्यम से आती हैं। तो मैं आग्रह करूंगा, प्रतिकार के लिए मैंने एक प्रपोजल रखा हुआ है, आई विल कम टू दैट। लेकिन मैं एक चीज और कह करके, डिप्लोमेसी ट्रायल बैलून भी ना हो सर अभी तो। और एक और चीज सर, डिप्लोमेसी के संदर्भ में सर, इतनी मित्र विहीनता इस देश की कभी नहीं रही। आपने गुडविल मिशन पूरी दुनिया में भेजा, बहुत अच्छा निर्णय था। इस रेजिम में पहली बार इस तरह का मिशन हुआ था। ऐसे मिशन लगातार भेजिए, कॉन्फ्लिक्ट टाइम और नो कॉन्फ्लिक्ट टाइम, लेकिन ऐसे गुडविल मिशन अपने देश में भी भेजिए, जहां एक कर्नल को सिर्फ उसके नाम सरनेम की वजह से एक मंत्री अपशब्द अशोभनीय टिप्पणियां करता है। तो गुडविल मिशन तो इस देश को चाहिए। हमारा गुडविल इस देश में हमने खत्म कर दिया है। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि एक शेर है बड़ा मशहूर, वतन की पासवानी जानो ईमान से भी अफजल है। वतन की पासवानी जानो ईमान से भी अफजल है। मैं अपने मुल्क की खातिर कफन भी साथ रखता हूं। ये किनके लिए है? जिनको संदेह की दृष्टि से देखा जाता है कि भारत के लिए प्रेम है कि नहीं है, वगैरह वगैरह। माननीय सभापति महोदय, मैं सिर्फ एक आग्रह करूंगा, चूंकि कल की प्रोसीडिंग मैंने लोकसभा की भी देखी, मुझे दुख हुआ कि इस पीड़ा ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें सेना के शौर्य को पूरा सदन सलाम कर चुका है, लेकिन जो विसंगतियां सेना ने इंगित की समय समय पर, जिसमें पॉलिटिकल डिसीजन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, उसको रेटोरिकल अंदाज से, रेटोरिक से कवर नहीं किया जा सकता है। कम क्लीन, कम स्ट्रेट, वी आर विथ यू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, सो आई प्रपोज फ्रॉम दिस हाउस a resolution, finally a resolution. This house unilaterally condemns the repeated statement of American President Donald Trump and find him the epithet of the greatest liar of the century. Jai Hind sir. Thank you, Manoj ji. Message from Lok Sabha. Secretary General.